आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में चिलचिलाती गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं 1 घंटा तो कहीं 2 से लेकर 6 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही है। एक तरफ सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। महंगी होती बिजली, बंद हुई योजनाएं और लगातार कटौती, इन सब के बीच आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस मुद्दे को अब राजनीतिक रंग भी मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए इसे बड़ा जनहित का मुद्दा बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो आखिर क्यों हो रही है अघोषित बिजली कटौती? क्या वाकई सिस्टम फेल हो रहा है या ये सिर्फ सियासत का खेल है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लगातार अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर समेत कई इलाकों में लोग दिन भर बिजली के आने जाने से परेशान हैं। कहीं 1 घंटे की कटौती हो रही है तो कहीं 2 से 3 घंटे और कई जगहों पर 6 घंटे तक बिजली गायब रहती है। बिजली की लगातार कटौती करे जाते, इतना गर्मी टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़े हुए है, ओकर बाद भी लगातार दोपहर के समय में लगातार बिजली कटौती करे जाते। ये जो सरकार है वो बिजली चोटता है, वही कारण है कि हमारे राज्य में आए दिन बिजली के समस्या है और आए दिन कटौती करे जाते। घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम घर में रही के भी ये समस्या से जूझत हवन, वो बड़ा दुख के कारण है। गर्मी के इस मौसम में जब पंखा और कूलर ही राहत का सहारा होते हैं, तब बिजली का बार बार जाना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। घरों में रहने वाले बुजुर्ग, छोटे बच्चे और मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम में 8 बजे मैसेज आते मोर मोबाइल में, 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मेंटेनेंस कार्य चालू रही, जेकर पर आपके क्षेत्र में बिजली प्रभावित हो ही, ऐसे करके मैसेज आते। और 8 बजे आते वो ठीक है, 8 बजे से बंद भी होते वो भी ठीक है, लेकिन 2 बजे चालू करना है वो चालू नहीं करे। वो लगातार 5 बजे अपन मर्जी से वो मन हाँ चालू करते बिजली ला। बिजली में भी आप मन काला बाजारी करत हो, ये चीज ला बंद करो, नहीं तो एक जवाब अच्छा तरीका से आम जनता 2028 के चुनाव में आप ला जरूर दी। बिजली कटौती के साथ साथ महंगी होती बिजली ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि सरकार ने बीते कुछ समय में कई बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। 4 बार रेट बढ़ने की बात कही जा रही है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ा है। एक तरफ बिजली महंगी हो रही है, दूसरी तरफ पर्याप्त सप्लाई भी नहीं मिल रही है। इस दोहरी मार से जनता परेशान है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार के दौरान बिजली बिल हाफ योजना लागू थी, जिससे लोगों को राहत मिलती थी। अब वो योजना बंद हो चुकी है और लोगों को पूरा बिल चुकाना पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पहले जहां सस्ती बिजली मिलती थी, अब महंगी भी है और नियमित भी नहीं मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती आम बात हो गई है और सरकार 24 घंटे बिजली देने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ वादे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में जनता परेशान है। दीपक बैज ने मांग की है कि सरकार तुरंत इस पर ध्यान दे और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करे। पूरे प्रदेश में अगर देखेंगे आप तो अघोषित बिजली कटौती का काम चल रहा है। सरकार आम जनता को 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रही है। कहीं 1 घंटा, कहीं 2 घंटा, कहीं 6 घंटा अघोषित रूप से बिजली कटौती चल रही है। जबकि कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हाफ योजना लागू थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। 4 बार बिजली का रेट सरकार ने बढ़ाया, महंगी ऊपर से बिजली दे रही है।
और 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रही आम जनता को। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार अघोषित रूप से इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती का काम कर रही है। कहीं न कहीं इससे आम जनता परेशान है। आम जनता में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी साफ आ रही है। लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती असहनीय हो जाती है। कई इलाकों में रात के समय भी बिजली चली जाती है, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती। छोटे व्यापारी और दुकानदार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बिजली कटने से उनका कामकाज प्रभावित होता है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब पानी का भी दिक्कत होता है, जिससे क्या बोलते हैं बिजली बंद हो जाता है। उसके कारण कटौती यहाँ ना करे, क्योंकि उससे क्या बोलते हैं बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और ख़ास कर कि हम जैसे छोटे छोटे दुकान वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अलग तर्क दिए जाते हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे लोड बढ़ता है और सप्लाई पर दबाव आता है। कुछ जगहों पर मेंटेनेंस और तकनीकी समस्याओं के कारण भी बिजली कटौती की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कटौती ज़रूरी है तो उसे अघोषित क्यों रखा जाता है? लोगों को पहले से जानकारी क्यों नहीं दी जाती? विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली संकट से निपटने के लिए बेहतर प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। 43 से 45 डिग्री यहाँ तापमान है राजनांदगांव में। ओकर बाद भी बिजली गोल के समस्या लगातार राजनांदगांव में है। गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में भी है। कूलर पंखल बिजली काटे जाते हैं लगातार राजनांदगांव में। और बिजली विभाग सुस्त है। मेंटेनेंस के नाम में इतना चोरी बिजली ला पूछो मत भाई। लगभग 1.5 से 2 घंटा बंद और मेंटेनेंस सिर्फ दोपहर में। बिजली के लोड बढ़ा थे, इसीलिए फैक्ट्री पहुंचाया, वरना आम जनता के बिजली ला काटे जाते हैं। फोन उठाया नहीं अधिकारी है। सिर्फ मेंटेनेंस के नाम में ना सूचना ना कुछ नहीं, खाली बिजली कटौती है। अगर मेंटेनेंस या लोड मैनेजमेंट के कारण कटौती करनी है तो उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। साथ ही बिजली उत्पाद और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है। जनता की उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेगी और उन्हें राहत मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती का मुद्दा अब सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि सियासत का भी बन चुका है। एक तरफ सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है आम जनता। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए ठोस कदम उठाती है या ये मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है। फिलहाल जनता को इंतजार है राहत का और 24 घंटे बिजली का। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।